अध्याय है अपना 11, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगला चैप्टर डाल लीजिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखो सबने डाल लिया होगा। देखो ये जो अपना 11वां चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है ये अपने 10वें चैप्टर के ऊपर ही बेस है। ठीक है, पहले जब आरबीएससी का कोर्स था तब उस कोर्स में जो अपना 10वां चैप्टर है और जो इस कोर्स में 11वां चैप्टर है वो दोनों मिलाकर एक ही चैप्टर उसमें आरबीएससी वाले कोर्स में था, और वो 9वां चैप्टर था। इसमें आपके 2 चैप्टर बना दिए। ठीक है, एक में पहले वाले चैप्टर में तो अपन ने दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अर्थात प्रकाश की घटनाएं पढ़ी थी, एक परावर्तन पढ़ा था और एक अपवर्तन अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब प्रकाश की और अन्य घटनाएं होती हैं, या इस संसार में बहुत सारी घटनाएं और घटित होती रहती हैं। जैसे इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको लेकर ये अलग से चैप्टर बना दिया है। मानव नेत्र भी पहले 9वें चैप्टर में हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, अर्थात मानव नेत्र के बारे में अलग से जानकारी दी जा रही है यहाँ पर, और रंग बिरंगा संसार मतलब इस संसार में और घटनाएं घटित होती हैं। जैसे प्रकाश के द्वारा जो इंद्रधनुष बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, सूर्य उदय के समय सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है, उन सभी को लेकर ये अपना नया चैप्टर इन्होंने बना दिया है। पहले ये एक ही चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार का होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये क्या कार्य करता है, अगर मानव नेत्र ना हो तो हमारे लिए कौन कौन सी असुविधाएं हो सकती हैं, ये मानव नेत्र जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी की चर्चा अपन किसमें करेंगे, मानव नेत्र में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार में जैसे मैंने आपको बताया था कि इंद्रधनुष, क्या इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, और प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है, आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, प्रकाश का एक प्रभाव होता है जिसको अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं, उस टिंडल प्रभाव को भी अपन इसी चैप्टर में जानेंगे और इसका अध्ययन अपन रंग बिरंगे संसार के अंदर अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र, देखो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या होता है, भाई आपसे एक सामान्य प्रश्न मैं पूछ लूं कि मानव नेत्र के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो आप सभी ये बता दोगे कि मानव नेत्र या हमारी जो आंख होती है, इस आंख की सहायता से ही अपन क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। क्या है, सेंस ऑर्गन है, अर्थात इस आंख की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को महसूस कर पाते हैं। वही इसकी परिभाषा हो जाती है मानव नेत्र की, यही इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। भाई एक ऐसा अंग या मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार को देख पाते हैं। इस अद्भुत संसार में जितने रंग हैं, हरा, लाल, पीला, नीला, इन सभी रंगों को अपन किसकी सहायता से देख पाते हैं, मानव नेत्र की सहायता से देख पाते हैं। अगर मानव नेत्र नहीं होता तो हम
किसी भी इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को अपन देख नहीं पाते, हमें पता नहीं लगता कि ये वस्तु कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो मानव नेत्र जो होता है, इस मानव नेत्र की सहायता से अपन इस संपूर्ण संसार को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? इस अद्भुत संसार को, इस अद्भुत संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को अपन देख पाते हैं। इन वस्तुओं के जो रंग हैं, इन रंगों को अपन क्या कर पाते हैं? पहचान पाते हैं। अगर मानव नेत्र ना होता तो अपन रंगों को पहचान पाते क्या? नहीं पहचान पाते। मान लीजिए भैया कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को, या मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है, ठीक है, अब कोई भी सब्जी बनी अपने घर में, ठीक है, अगर मानव नेत्र ना होता तो क्या हम उस सब्जी को पहचान पाते कि इसकी सब्जी बनी है? ठीक है, अगर मानव नेत्र ना होता तो अपन उसको पहचान नहीं पाते। प्लस अगर मान लीजिए भाई, एक तो अपन गंध की सहायता से ये बता देंगे कि भाई हमारे घर में कुछ बन रहा है, लेकिन हमारा नेत्र ना हो तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। हम उस वस्तु का या उस चीज के रंग के बारे में नहीं जान पाएंगे कि इस वस्तु का रंग ये है, या हमारे घर में आज इसकी सब्जी बनी है, हमारे घर में ये पकवान बने हैं। उन सभी पकवानों को अपन किसकी सहायता से पहचान पा रहे हैं? मानव नेत्र की सहायता से पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार को और विभिन्न रंगों की पहचान कर पाते हैं, विभिन्न रंगों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में, मानव नेत्र क्या होता है। देखो, अब आ जाती है मानव नेत्र की संरचना के बारे में कि भाई मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है। देखो, मानव नेत्र होता है जो एक गोलाकार अंग है। कैसा है? गोलाकार अंग है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। मानव नेत्र जो है वो एक प्रकार से गोलाकार अंग है। कुछ इस प्रकार का मानव नेत्र होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका उभरा हुआ भाग होता है। क्वालिटी कम मत करिए, मत नहीं तो वो आएगी, लाइन आ जाएगी नीचे वाली। मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा। इस प्रकार से मानव नेत्र होता है। ठीक है, ये एक गोलाकार अंग है, लेकिन आप इसको पूर्ण रूप से गोलाकार अंग नहीं कह सकते। अपन सिर्फ जान रहे हैं कि ये एक प्रकार से गोलाकार अंग है। काफी हद तक ये गोल है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अपन परिभाषा में लिख सकते हैं कि एक प्रकार से का गोलाकार अंग है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि ये पूर्ण रूप से गोल है, तो आपको बताना है कि मानव नेत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाती है मानव नेत्र के आकार के बारे में कि भाई मानव नेत्र कितना बड़ा होता है। तो मानव नेत्र जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर व्यास का। ठीक है, फुटा लेना और फुटा में आप 2.3 सेंटीमीटर देखना, तो लगभग इतना बड़ा अपना क्या होता है? मानव नेत्र होता है, और ये हमारे अंदर तक विद्यमान होता है। और ये जो मानव नेत्र होता है, इस मानव नेत्र को 6 मांसपेशियां रोके रखती हैं। कितनी मांसपेशियां रोके रखती हैं? 6 मांसपेशियां। ठीक है, ये मांसपेशियों की सहायता से ही हमारा मानव नेत्र है जो डटा रहता है। ठीक है, मानव नेत्र काम क्या आता है? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने में काम आता है। अब आप कहेंगे कि सर आप बोल रहे थे कि ये जो चैप्टर है वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर है, तो अपन ने प्रकाश पढ़ा था, तो प्रकाश क्या काम आ रहा था? प्रकाश भी एक प्रकार से वस्तुओं को दिखा रहा था। ठीक है, जब किसी वस्तु से होता हुआ प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता है तो वो वस्तु में दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो प्रकाश नहीं हो तो वस्तु में दिखाई नहीं देंगे, और मानव नेत्र ना हो तो भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देंगे। जब प्रकाश होगा और वो प्रकाश जब हमारे आंखों में पहुंचेगा तभी तो वस्तु हमें दिखाई देगी, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी वस्तु से होता हुआ प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है तो वस्तु हमें क्या करती है? दिखाई देती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, अब इस वस्तु से होता हुआ प्रकाश जब हमारी आंख में पहुंचेगा, ठीक है, आंख में एक लेंस लगा होता है, उस लेंस को अपन उत्तल लेंस कहते हैं। वो उत्तल लेंस जितने भी प्रकाश किरणें आती हैं उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, और वो बिंदु पड़ता है रेटिना पर। ठीक है, जैसे ही वो बिंदु रेटिना पर फोकसित हो जाता है, प्रकाश जो रेटिना पर फोकसित हो जाता है, वो वस्तु में क्या करने लग जाती है? दिखाई देने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? दिखाई देने लग जाती है। तो समझ आ गया होगा मानव नेत्र क्या होता है।
मानव नेत्र की सहायता से अपन विभिन्न प्रकार के रंगों की पहचान कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं, इस अद्भुत संसार का आनंद उठा पाते हैं। ये एक प्रकार से गोलाकार अंग होता है जिसका 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है, व्यास होता है। अर्थात आकार कितना होता है इसका, 2.3 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। ठीक है। मानव नेत्र जो है वो बहुत सारे अंगों से या इसके बहुत सारे भाग होते हैं। क्या होते हैं, मानव नेत्र के बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं अपन कार्निया, जिसको अपन अभी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है श्वेत पटल, रक्तक पटल, फिर उसके बाद परितारिका, पुतली, काचा द्रव्य, नेत्रोद, ये सभी क्या हैं, मानव नेत्र के ही भाग हैं। ठीक है। अपना जो मानव नेत्र है ये 2 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत जो होती है इसको अपन श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और अंदर की जो परत होती है इस परत को अपन क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ये रक्तक पटल क्या करता है, ये रक्तक पटल इस आंख को पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। अपन जब बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ेंगे तब बायोलॉजी के चैप्टर में अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वहां पर अपन सीखेंगे कि रक्त किस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंगों को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमें रक्त की सहायता से ही मिलते हैं, क्योंकि रक्त ही एक प्रकार का ऐसा ऊतक है जो हमारे पूरे शरीर में गमन करता है। क्या करता है, पूरे शरीर में गमन करता है। रक्त को अपन संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर में गमन करता है, हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखता है। जोड़े कैसे रखता है, ये शरीर को पोषक तत्वों को क्या करता है, प्रदान करता है। शरीर के लिए जो जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उन पोषक तत्वों को कौन प्रदान करता है, रक्त प्रदान करता है। अब बात आ जाए तो रक्त से पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, या रक्त के पास पोषक तत्व कहाँ से आते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न अंगों को दे देता है ये रक्त। तो जैसे ही अपन भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात भोजन का पाचन होता है, तो पाचन के समय पोषक तत्व जो होते हैं वो रक्त में चले जाते हैं, और रक्त जो है जिस अंग को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, रक्त उसी अंग को उस पोषक तत्व को पहुंचा देता है। ठीक है। आंख के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होगी उसको वो आंख तक पहुंचा देगा। ठीक है। हमारे नाक के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होगी उसको नाक तक पहुंचा देगा। कान के लिए जो आवश्यकता होगी उसको कान तक पहुंचा देगा। ठीक है। हमारी यकृत के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होगी उसको यकृत तक पहुंचा देगा। ठीक है। तो रक्त जो होता है वो सभी पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जो मानव नेत्र है वो 2 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत को अपन श्वेत पटल कहते हैं। जो हमारी आंख है, इस आंख में सफेद सफेद भाग जो दिख रहा है, ये इस भाग जो है वो कैसा भाग, कौन सा भाग है, श्वेत पटल भाग है। कौन सा भाग है, श्वेत पटल है, जो हमें सफेद सफेद सा हमारी आंख में दिखाई देता है। ये जो सफेद सफेद आवरण है, इस सफेद आवरण को अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ये श्वेत पटल जो होता है वो अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, अर्थात इसके अंदर प्रकाश जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। अभी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर प्रकाश ही अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तो हमें दिखाई कैसे देता है, वो आगे आएगा। ठीक है। तो ये हमें जो सफेद सफेद सा भाग हमारी आंख के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सफेद सफेद भाग को ही अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। तो ये हमारी पूरी आंख में विद्यमान होता है ये श्वेत पटल। ठीक है। ये हमारी पूरी आंख में अंदर तक विद्यमान होता है श्वेत पटल। अब इसकी जो दूसरी परत आती है, इस दूसरी परत को कहते हैं अपन रक्तक पटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पटल को कौन सा पटल कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। इस रक्तक पटल की सहायता से ही हमें हमारी आंख को जितने भी पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अपन आज सिर्फ मानव नेत्र की बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल अपन मानव नेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे बाहर से आंख किस प्रकार से दिखाई देती है, इस प्रकार से दिखाई देती है ना। बाहर से हमारी आंख जो है वो लगभग इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी सभी को पता है हमारी आंख किस प्रकार से दिखाई देती है बाहर से। ठीक है। तो इस बाहरी संरचना के बारे में ही अपन आज
पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले मानव नेत्र की परिभाषा लिखनी है कि मानव नेत्र क्या होता है। उससे पहले आप मुझे बताओ कि मानव नेत्र के बारे में अब तक जो जानकारी दी है वो समझ में आई कि नहीं आई। फटाफट से कमेंट करो, नहीं आई तो फिर दोबारा से अपन इसको स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर बताओ। विशाल बंसल यस सर, आरती यस सर, गर्विता यस सर, प्रीति, मनीष, अंशिका, साक्षी, दीना यस, ठीक है, वेरी गुड। अब परिभाषा लिख लेते हैं अपन मानव नेत्र की कि भाई मानव नेत्र की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप मानव नेत्र। ठीक है, और इसमें मेरे साथ आपको लिखना है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आदमी नहीं बदल सकेंगे सुग्राही रोबोट देख रहा है ज्ञानेंद्रिय है। क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देख पाते हैं। हमारे चारों ओर के रंगों को देख पाते हैं। लिख लीजिए परिभाषा। परिभाषा यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे लिखना है आपको। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। फिर अगला पॉइंट आपको लिखना है, मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, जिसके विभिन्न भाग होते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर अपन लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट डालकर इसके भाग। ठीक है, पिक्चर इंग्लिश चलेगी भाई साहब। विशाल अंसल यस सर, आरती ओके सर, मनीष प्रजापत यस सर, गर्विता हो गया, गर्विता का भी, गर्वित जैन का हो गया, रीना का हो गया, अंशिका का हो गया, प्रथम का भी हो गया, मनीष, साक्षी शास्त्री का भी हो गया, मिटा दे दो, प्रीति का भी हो गया, मिटा देते भैया ना।
देखो, मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, जिसके विभिन्न भाग होते हैं। अब इसकी क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे, फिर इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और है वो कोई रजिस्टर है रोज अपनो करेगी या घर जाएगी। देखो, विभिन्न भाग, सबसे पहले आपको लिखना है, देखो मैंने आपको बताया था मानव नेत्र की 2 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं और अंदर की परत को अपन रक्तक पटल कहते हैं। तो पहला भाग आप लिख लीजिए श्वेत पटल, श्वेत पटल। रक्तक पटल को अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है, रक्तक पटल को अपन बाद में लिखेंगे, या लिख भी सकते हैं आप, ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए श्वेत पटल, फिर दूसरा लिखिए कार्निया, दूसरा लिखिए कार्निया, फिर तीसरा लिखिए आप परितारिका, क्या लिखिए, परितारिका। फिर आपको लिखना है पुतली, पांचवा आपको लिखना है नेत्र लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसे अपन नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस को अपन अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। फिर आप लिखिए जलीय द्रव्य, अगला है जलीय द्रव्य, जिसको अपन नेत्रोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद। फिर सातवां आपको लिखना है काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य, ठीक है। फिर आपको लिखना है रक्तक पटल, दिख रहा है सबको। फिर क्या लिखना है आपको, आठवां रक्तक पटल, ठीक है। फिर नवा लिखिए रेटिना। इस रेटिना पर ही क्या बनता है, वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब बनता है। यहां तक लिख लीजिए और उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी है श्वेत पटल की। भैया श्वेत पटल क्या होता है, जल्दी से यहां तक लिख लीजिए और कमेंट कर बता दीजिए कि हो गया कि नहीं हुआ। हो गया क्या सबका, गर्विता, रीना, गर्वित जैन, विशाल बंसल, मनीष प्रजापत, आरती प्रथम, मिटा दे तो भैया, अंशिका यादव, हरमीत सिंह, प्रीति, मिटा देते हैं ना। पहला हेडिंग अब आप डाल दीजिए श्वेत पटल की। भैया श्वेत पटल क्या होता है, श्वेत पटल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। श्वेत पटल, जो हमारी आंख में आपको ये सफेद सफेद भाग जो दिख रहा है, इस सफेद भाग को ही अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ये आंख की सबसे बाहरी परत होती है, ये आंख को सुरक्षा भी प्रदान करती है। आपने देखा होगा कई बार अपने अंगुली लग जाती है तो इस श्वेत पटल पर रखती है, तो इस श्वेत पटल पर अंगुली लगने से हमारी आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। बाकी इसके अंदर की जो चीजें होती हैं उनको अगर नुकसान पहुंच जाए तो हमारी आंख खराब हो सकती है। तो श्वेत पटल क्या होता है, श्वेत पटल ये बाहरी आवरण होता है। इस बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है ना सफेद सफेद कलर का, इस सफेद कलर के आवरण को अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और ये श्वेत पटल जो होता है वो अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी, मतलब इसके अपन आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। तथा ये जो श्वेत पटल होता है वो हमारी आंख की क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए
लिखिए नेत्र के चारों ओर, नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा आवरण, या आप कह दो कवच बना होता है, बना होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। यह अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी भाग होता है, जो हमारी आंख की सुरक्षा करता है, जो हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। आ गई बात समझ में? सर वीडियो रुक रही है, किसी और की भी वीडियो रुक रही है क्या? कमेंट करना प्लीज। किसी और की वीडियो भी रुक रही है क्या? विशाल बंसल नहीं, गर्वित की नहीं बेटा। साक्षी नेटवर्क प्रॉब्लम आपके उधर आ रही होगी, जिसकी वजह से वीडियो रुक रही है आपकी। प्रदीप गुर्जर की भी नहीं रुक रही, ठीक है। रीना नहीं रुक रही, मनीष प्रजापति भी नहीं रुक रही, ठीक है। तो देखो ये श्वेत पटल हो गया, ये हमारी आंख का बाहरी आवरण होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए एक आवरण तो हो गया अपना श्वेत पटल, ठीक है। 5 मिनट और बच रही है वीडियो को, इसलिए जल्दी खत्म करेंगे। देखो ये एक काला काला सा भाग आप सभी को दिखाई देता है। अब इसके अलावा जो ये सफेद सफेद भाग दिखाई दे रहा है, ये सफेद सफेद भाग को अपन क्या कह रहे हैं? श्वेत पटल कह रहे हैं, ठीक है। तो श्वेत पटल में कोई दिक्कत किसी को? श्वेत पटल सभी के समझ आ गया होगा कि श्वेत पटल क्या होता है। देखो ये वाला जो आवरण होता है ये हमारे आंख के अंदर तक विद्यमान होता है, ठीक है। ये तो बाहर से दिखाई देता है जितना सफेद, उसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। ये एक सुरक्षा आवरण होता है जो हमारी आंख की क्या करता है? रक्षा करता है। और दूसरा ये कैसा भाग है? अपारदर्शी भाग है। कैसा भाग है? अपारदर्शी भाग है। अब इसके बाद अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, कार्निया। अब बताएंगे आपको कार्निया क्या होती है। कार्निया दूसरी हेडिंग है आपकी कार्निया। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप कार्निया। देखो सभी बोर्ड पे देखें, ये हमारी बाहर से आंख आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर गोलक विद्यमान है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो कार्निया क्या होती है। कार्निया एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? कार्निया एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है जो हमारे इस बाहरी आंख, जो हमें आंख दिख रही है, कार्निया क्या होती है? एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है जो ये हमें हमारी आंख दिख रही है, इस आंख के ऊपर छड़ी रहती है। एक प्रकार की एक परत है जो इस आंख के ऊपर छड़ी रहती है, ठीक है। आंख के इसी भाग से अर्थात कार्निया से ही हमारे आंख के अंदर प्रकाश जो है वो क्या करता है? प्रवेश करता है। हमें जो ये काला काला सा दिखाई दे रहा है, इस काले काले के ऊपर, इस काले काले के ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण छड़ा होता है। उस पतली झिल्ली के आवरण को ही अपन क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। जैसे काला काला भाग है, इस काले काले भाग के ऊपर ही एक आवरण छड़ा रहता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश कार्निया में जाता है और कार्निया में जाने के बाद प्रकाश हमारे अंदर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। कार्निया जो होती है वो पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी होती है, अर्थात इसके अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले नेत्र में प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है, तो सबसे पहले नेत्र में प्रकाश कार्निया से होते हुए प्रवेश करता है,
ठीक है। तो कार्निया क्या होती है? ये हमें जो दिख रहा है, इस काले काले के ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण छड़ा होता है जो कि पारदर्शी होती है। इस पतली झिल्ली के आवरण को ही अपन क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ये कार्निया ही हमें नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करने का मार्ग उपलब्ध करवाता है। आ गई बात समझ में? कार्निया क्या होती है? जल्दी से कमेंट करो, कार्निया क्या होती है? कार्निया आ गई ना समझ में? दोबारा बताऊं क्या? कमेंट किया करो फटाफट से। कार्निया आ गई कि नहीं आई समझ में? विशाल, बंसल, यशर, आरती, यशर, रीना, अंशिका, गर्वित, जैन, मनीष, प्रीति, गर्विता, साक्षी। ओके, अब लिख लो इसको, है ना? फटाफट से लिख लीजिए कार्निया क्या होती है। लिखो, नेत्र के सामने, नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश किरणों के लिए लेंस में प्रवेश के लिए मार्ग बनाता है। एक परिभाषा तो ये हो गई है ना। एक परिभाषा और लिखवा देता हूं, उसको लिख लीजिए। प्रकाश एक पतली पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कार्निया कहते हैं। जिसे कार्निया कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। फटाफट से परिभाषा लिख लीजिए। और फटाफट से लिख लीजिए इसको। मनीष प्रजापति का हो गया, प्रदीप का हो गया, गर्वित, विशाल, गर्विता, अंशिका, रीना, प्रथम, शर्मा। चलो भैया ठीक है। तो है ना, इसको आप नोट्स बना लेना, अपने कॉपी में लिख लेना। अपना एक क्वेश्चन रह गया था लिखवाने के लिए, लेकिन अपना सेशन जो है वो खत्म हो